आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध को के मद्देनजर रखते हुए ये धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की अध्यक्षता में यह धरना एक दिवसीय आयोजित किया गया है। इस धरना स्थल पर ये लोग बैठे हैं, 4 बजे तक का धरना है। इसमें इन लोगों की जो मांगे हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, इस संबंध में हम यहाँ के कार्यकर्ता और अधिकारी से बात करते हैं। धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन में है तो जनता के सवाल को लेकर के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था गिरती हुई ध्वस्त हो गई है, विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिससे जनता जुड़ी हुई है। दिनेश पासवान जी से आग्रह है कि आकर अपनी बात को रखें। विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में सरकार विफल रही है। महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ गई है। भ्रष्टाचार, हम लोग के ये एक आदमी पैदा हुआ है सरकार की गलियारे, अग्निवेश या क्या कहते हैं, तो ये सब सरकार की गली में अंतिम गोदान पर रहने वाले सबके खिलाफ हमने मुद्दा आपको बताया है। विधान परिषद बनाने का काम किया था, छोड़ा नहीं है। माननीय विधान परिषद सदस्य से आग्रह है कि आकर के लोकतंत्र की सीमा के अंदर लोकतंत्र संविधान की व्यवस्था के तहत जो भी हमारे पास अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का, प्रतिकार करने का, हम करेंगे और आगे संघर्ष जारी रहेगा। सर, प्रदर्शन भी कीजिएगा आप लोग? हाँ बिल्कुल। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें नहीं नजर आ रहे हैं, दूसरे काम में है, आएंगे उन्हीं के आह्वान पर सब कुछ। ये वैश्विक गायब नहीं रहते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं। ये बताइए, वैश्विक संकट, युद्ध का संकट महंगाई का कारण है। ये सरकार कहती है कि महंगाई वैश्विक कारण है, भ्रष्टाचार वैश्विक कारण है। एक कहने से विधि व्यवस्था कौन वैश्विक कारण है? शिक्षा में अराजकता कौन वैश्विक कारण है? विधि व्यवस्था के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराया जाता है कि विपक्ष का ये दिया हुआ है। विधि व्यवस्था कोई अनाज है तौल के हमने दे दिया। विधि व्यवस्था दिया हुआ सरकार उसकी है, वो तो एक दिन में ठीक किया सकता है। पक्ष हमेशा विपक्ष को जिम्मेवार ठहराती है, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अपराध। अच्छा ये बताइए, 12 वर्षों से केंद्र में ये हैं, 21 वर्षों से बिहार में ये हैं, तो विपक्ष कहाँ से जिम्मेदार होगा? विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज बनना, जनता के लिए, जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर सरकार को घेरना। हम सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को बेनकाब कर रहे हैं। सरकार महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस तरह से अपराध और अपराधियों का मामला है और अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बिहार में सरकार दिख नहीं रही है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सरकार बिना मतलब के मुद्दे पर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। जनता महंगाई पर चर्चा चाहती है, जनता बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहती है, जो नौजवान बेरोजगार है वो रोजगार चाहते हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया, अपराधियों का बोलबाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ऋषि श्री के मामले पर छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को बचाने के लिए किस तरह से काम हो रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार से अब लोगों की उम्मीद समाप्त हो गई है, इसीलिए बेचैनी में सरकार में बैठे हुए लोग हैं। उनको लग रहा है कि सरकार और सरकार के स्तर से हम जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर, जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए लालू जी, तेजस्वी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति का मुद्दा रखना चाहते हैं और ये मुद्दा उनका दरअसल जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि लालू जी को आपराधिक मामले में, घोटाले के मामले में फंसाया गया है। नीतीश कुमार भी कई घोटाले में वांछित है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 73,000 करोड़ का अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस तरह के मामले आते हैं तो नीतीश कुमार जी किस तरह से भाजपा के साथ और भाजपा को सत्ता सौंपने का काम किए हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है और बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है, सब हर शिक्षण संस्थाओं में जो भी नौकरी के लिए विज्ञापन निकलते हैं
और किस तरह से पर्चे लीक हो जाते हैं, किस तरह से अभी एक्साइज पुलिस अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उनके लिए सरकार के स्तर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि सम्राट चौधरी ने कहा था कि प्रतियोगिता परीक्षा में हम जो भी परीक्षार्थी जाएंगे परीक्षा देने के लिए उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, लेकिन विशेष ट्रेन और विशेष व्यवस्था कहीं नहीं दिखा, जिसके कारण इस तरह का व्यवस्था देखने को मिला। अभी एक सवाल आखिरी ले लिया, जो सबसे बड़ी बात हो रही है, सरकार बिल्कुल निर्भीक है, जैसे विपक्ष क्या करेगी सरकार को? सरकार डर रही है, सरकार में डर है, भय है। सरकार इसीलिए मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, मुद्दों के संबंध में चर्चा नहीं करना चाहती। आज बिहार में अगर जो कुछ हो रहे हैं लालू जी है, ये हो सकता है कभी नहीं, जो कि हम लोग को जवाब दिया है बोलने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी दिया गया, बोलने के लिए जुबान, बैठने के लिए कुर्सी, हाथ में बस्ता दिया पढ़ने के लिए और ताकत दिया है लड़ने के लिए। और आदमी भ्रष्टाचार नहीं मिला, ये सिर्फ एक जुमला है, बिहार सरकार की नाकामी का एक जुमला है। देखिए हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं और सरकार को हम एक तरह से सरकार को वार्निंग दे रहे हैं, आप लोग होश में आइए। बिहार की जनता को जागरूक करने का इसलिए है बात कर रही हूँ, बिहार जाने, बिहार वाले जाने कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है। महंगाई पर धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है, धीरे धीरे हर चीज के लिए, दूध के लिए, राशन के लिए, गैस के लिए, कब तक झेलेंगे? आज सरकार को जिस मुद्दे की बात करनी चाहिए उस मुद्दे से हट जाती है, या तो शिक्षा की बात करती है, ना तो बेरोजगारी की बात करती है, ना तो बिहार के विकास की बात करती है, ना बेरोजगारी की बात करती है। बात कहाँ करती है तो लालू आरजेडी को कैसे प्रदान किया, हरा गमछी वाले को कैसे प्रदान किया जाए, बांग्ला कैसे खाली कराया जाए, इस सबसे क्या होने वाला है? सबसे क्या होने वाला है? बिहार सरकार को मांग करते हैं या पूछते हैं कि सबसे क्या होने वाला है? ये समझ अपनाने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता को जवाब दे, जो क्राइम अगर हो जा रही है उसमें क्या रिजल्ट होता है, जनता उसको जनता को यह जवाब दे। और चिकित्सा पे हरा गमछी को अपराध का पर्याय बना दिया। स्कूल के सारे जो चीज आप समझ सकते हैं कि हरा एक प्रतीक माना जाता है और उस चीज को आप गलत ठहरा देते हैं, सरकार आप समझ सकते हैं कि हरा को भी मजाक बनाती है। व्यवस्था है वहाँ। मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद लालू जी से आशीर्वाद लिए थे, क्या लालू जी यही बताते? देखिए लालू जी का आशीर्वाद के बगैर तो उनका कुछ होने वाला ही नहीं होता है। आज जो हरा गमछी लेकर के ही वो आगे बढ़े, पहले तो विधायक बने, मंत्री बने, आज मुख्यमंत्री बने, तो उनको लगा वो बड़े हैं, उनके पूज्य हैं, उनके वजह से राजनीति में इसलिए उनको आशीर्वाद लिया गया उनसे। भूपा है क्या मांग लगता है कि धरना को वैसे सरकार मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी सरकार? तो उखाड़ फेंकेंगे हम लोग जनता, क्योंकि सभी जनता को कोई साथ में पट्टी बांधेगा सरकार के, कुछ भी जनता के लिए नहीं कर रहे हैं सरकार। करे बेरोजगारी के लिए रोजगार नहीं दे रहे हैं, इतना महंगाई हो रहा है कि आसमान छू रहा है, सिलेंडर मिल नहीं रहा, महंगाई इतना हो गया है कि भूखे मर रहे हैं, गरीब मजदूर सब। जो शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं तो एग्जाम दिला दिला कर रद्द किए जा रहे हैं। खुद ने एग्जाम में गार्डिंग में थे लेकिन इतना अच्छा एग्जाम दिया था उसको रद्द कर दिए। क्यों रद्द कर दिए सरकार? जो प्रश्न बार बार उठ रहा है कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है और ये वैकेंसी का सारा व्यवस्था महागठबंधन के समय से ही गड़बड़ कर दिया है। बहुत सारी बातें हैं। सरकार इसलिए नहीं दे रहा कि अपने तो डिग्री नहीं है तो सरकार देंगे क्या डिग्री को? सोई हुई है सरकार और क्या? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बिना डिग्री धारी हैं तो बोले, वो तो बोलते हैं कि तेजस्वी यादव तो पास भी नहीं है, मैट्रिक भी नहीं पास किया। तेजस्वी यादव का जो बैठे हुए तो कौन डिग्री लिए हुए हैं? तेजस्वी यादव तो नौवीं भी है, वो कौन डिग्री लिए हुए हैं? दिल्ली का डिग्री लिए हुए हैं। वो तो सम्राट चौधरी तो एकदम अपराधी है, तो अपराधी का ही
देश बनाएंगे? शिक्षा का देश तो मतलब बना नहीं रहे हैं। इसके लिए अगर हत्या सरकार पर दबाव पड़े, क्या बड़ा आंदोलन कैसे होना चाहिए? मैदान में उतरेंगे आप? आपको सवाल किए थे कि हरा गमछा पर सरकार ये कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं कि हरा गमछा वाला को खोलो। तो जो भी चीज है हरा, उसको सरकार कैसे हटा रहे हैं? सरकार हमको हरा चीज है जो पर्यावरण है, वो हमको स्वच्छ हवा दे रही है। राष्ट्र गाने में भी है कि हरी हमारी धरती की अंगराई है। तो कितना सरकार हरा कुछ चीज को हटाएंगे? सावन आ रहा तो हरा गमछा लेवे करेंगे, हरा बांधवे करेंगे, हरा चूड़ी महिला लोग पहनवे करेगी, तो कितना हटाएंगे बताइए? देख रहे थे राष्ट्रीय जनता दल, ये महागठबंधन का एक घटक दल है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह धरना का, एक दिवसीय धरना का आज आयोजन किया गया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और बढ़ता हुआ अपराध है। अपराध का आलम यह है कि व्यक्ति अपराधी से खौफ खाए, जैसा कि कहा गया धरना स्थल पर कि अपराधी से प्रशासन इतना खौफजदा है कि यदि उसे पकड़ती भी है तो उसे असामान्य एबनॉर्मल घोषित किया जाता है, पागल घोषित किया जाता है। ऐसे में सरकार का जवाब जो है किसी प्रकार से कानून सम्मत नहीं है, सामाजिक नहीं है और विधि व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है शासन के द्वारा महंगाई को और खासकर बेरोजगारी को, आधे से अधिक 90% से अधिक लोग आज बेगारी के में खड़े हैं और सरकार विज्ञापन देने के लिए लगातार 2 साल से गुमराह करते जा रही है। यह कैसी स्थिति है? इस स्थिति को विपक्ष को दोषी ठहरा कर बच निकलना किसी प्रकार से मुनासिब नहीं है। आनंद अमन, पटना।